हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लेकर आ गया हूँ। ये मॉक टेस्ट भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो, नॉट अ सिंगल पार्ट। ओके, सो बिफोर आई शुड स्टार्ट माई वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके भी बता दीजिएगा, ठीक है। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, यू सी कॉमन एरर्स नो, वॉइस नरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आई एम नॉट, तो हम क्या पकड़ते हैं? एम को पकड़ते हैं। एम का क्या होगा? अगर आर वी पास्ट है और डायरेक्ट स्पीच में एम का यूज़ है तो ये वाज वर्ब में बदलता है, जो कि ए में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो फोर में है। एम का वाज, सिंपल। चलो, रूल आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है फ्रेज पूछा गया है। द फ्रेज इज टू बर्न वंस फिंगर, मतलब हाथ या उंगली जलाना। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू सफ़र और लॉस बाय एक्टिंग रैशली, मतलब कुछ कुछ नुकसान हो जाना, खासकर उस वजह से कि आप इस वजह से कि आपने उस काम में थोड़ी जल्दीबाजी कर दी, ठीक है, लापरवाही कर दी, जल्दीबाजी कर दी, इस वजह से आपको लॉस हो रहा है। इसको बोलते हैं अपने हाथ जलाना, ठीक है। चलिए, बाकी एक्सीडेंटली टच बर्तन यूटेंसिल, मतलब बर्तन छूना, या क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर, नो, एंड फिंगर चॉप्ड, फिंगर काट लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जानबूझकर कोई गलती करना अपने हाथ जलाना ही होता है। अब जैसे आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आप अपने हाथ जलाओगे, यू विल बर्न योर फिंगर। ओके। स्लिक, देखिए स्लिक में मेन वर्ड क्या होता है? एस तो बाद में लगा है, LIC लिक। तो लिक मतलब क्या होता है? चाटना। जी, चाटना लिक होता है। तो जब हम किसी जब जैसे कोई कुत्ता है, डॉग है, किसी चीज़ को चाटता है तो वो चीज़ में क्या हो जाता है? थोड़ा सा चिकनाहट आ जाता है, तो वो स्लिपरी हो जाता है, ठीक है। स्लिक लिक से ही बनता है। ओके, तो स्लिपरी आंसर होगा। फ्रैक्शन मैंने भिन्न जानते हो, नॉविस, नौसिखिया या अमेचर को कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सब्सटीट्यूशन दिया है। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, इसको कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब होता है अनिवार्य सैनिक सेवा। ओके, आर्मामेंट हथियारों से रिलेटेड होता है, आर्म एंड आर्म्स, आर्म्स मतलब हथियार, तो इससे रिलेटेड है आर्मामेंट। आप इसको मिलिट्री और नेवल फोर्स भी बोल सकते हैं, या रिलेटेड टू वेपन्स एंड आर्म्स। मिलिट्रिस्टिक, मिलिट्री से रिलेटेड हो गया। एब्डिकेशन मतलब होता है अब त्याग, एब्डिकेट करना मतलब त्यागना होता है ना। जी हाँ, अबंडेंस वगैरह का, ये अबंडन का सिनोनिम एब्डिकेट करना, त्याग देना, ठीक है। अगला है स्पेलिंग एरर, जिसमें नहीं है वो ऑप्शन आपको करना है। बढ़िया, चलिए लेट्स से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं? देखिए, लाइट का स्पेलिंग और फ्लिकर का स्पेलिंग गलत है। यहाँ लाइट तो ठीक है लेकिन फ्लिकर गलत है। यहाँ लाइट्स एंड फ्लिकर्ड दोनों गलत है। सॉरी, लाइट्स ठीक है, फ्लिकर्ड अगेन गलत है। तो फ्लिकर्ड और लाइट्स दोनों सही किसमें? 4 में है, ठीक है। तो 5 का आंसर 4। फ्लिकर क्या होता है? फ्लिकर को हम बोलते हैं आशा की किरण, ठीक है। कोई चीज़ फ्लिक करता है, फ्लिकर, टिमटिमाना, ओके, ट्विंकलिंग टाइप। ओके, पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए, तो पैसिव वॉइस के लिए ऑप्शन हमको लेना होगा 4। दिया हुआ सेंटेंस आपका एक्टिव में है तो पैसिव करना, तो वॉज लूजिंग, तो लूजिंग मतलब बिफोर, तो बिफोर वाले में क्या ढूंढते हैं हम? ING। बीइंग ढूंढते हैं, बीइंग जिसमें नहीं है हटाओ उसको, पहली फुर्सत में उसको दफा करो, मतलब ये सब गए, तो बचा कौन? 3। द मीनिंग ऑफ द कल्चर वॉज बीइंग लॉस्ट, ठीक है। जिसमें बिफोर लगा होता है एक्टिव वॉइस में, उसमें हम बीइंग लगाते हैं। क्लियर? चलो, 7 नंबर वी हैव पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ओके, PQRS दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ के आप कर सकते हैं। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
ऑफ कोर्स जहाँ से इंट्रोडक्शन हो रहा है मतलब कि एस। कोरल्स क्या होते हैं? प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर्स मतलब जो शिकार करते हैं, ठीक है। एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटिकल्स मतलब अपने पाँव, एक ऑक्टोपस जैसा होता है ना, और फिर उसके लंबे लंबे पाँव होते हैं, ठीक है। तो इसी पाँव को, लंबे पाँव को टेंटिकल्स बोलते हैं। फन भी कह सकते हो। तो वो क्या करता है? अपने फन को फैलाता है, एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। एस से स्टार्ट हो रहा है यानी कि एक ही ऑप्शन है, आर लास्ट वाला। फिर क्या करता है? आर में ये कब फैलाता है? रात में। एंड कैप्चर टाइनी ऑर्गेनिजम्स, और छोटे जीवों को पकड़ता है जैसे जूप्लैंक्टन या स्मॉल फिश वगैरह को, और अदर पोटेंशियल फूड आइटम जो भी हैपन टू बी फ्लोटिंग विद स्टिंगिंग सेल्स, जिसमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग मतलब चुभने वाले, ठीक है, जिसको नेमाटोसिस्ट बोलते हैं। चलिए, तो आंसर इज एस आर पी क्यू, क्योंकि एस से एक ही स्टार्ट हुआ, एट नाइट से तो हम शुरू करेंगे नहीं, ठीक है। टू बी से स्टार्ट होगा नहीं, फिश और अदर नो, तो सिंपल था। नेक्स्ट 8वां नंबर फिलर है। कह रहा रिमेंबर दैट लिटिल सिस्टर वेट फॉर अ मैन टू डैश योर ऑनर। तो अपने ऑनर, अपनी प्रतिष्ठा को आदमी क्या करता है? बदला लेता है, ठीक है। वेट फॉर अ मैन टू अवेंज योर ऑनर। अगर आप अपनी प्रतिष्ठा का बदला लेना चाहते हैं तो आपको जीवन भर इंतजार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट फॉर एवर, ठीक है। कभी भी बदला लेने की नहीं सोचनी चाहिए, ओके। और रिपील का मतलब क्या होता है? खंडन करना किसी चीज़ का। और अवेंज तो हो गया बदला लेना। कंफर्ट आराम। चेयर मतलब खुश, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वी हैव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है। ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं जो प्रसूति रोग का मतलब इलाज करता है, जैसे स्त्री प्रेगनेंसी में हो या डिलीवरी के समय जो केयर किया जाता है, इसको ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट होता है जो डिटरमिन करता है द प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज़, मतलब बीमारी का पता लगाता है ना, तो डायग्नोस करता है, वो पैथोलॉजिस्ट होता है। पैथोलॉजी आप जानते होंगे। एंड प्रीमेटोलॉजिस्ट होता है जो प्राइमेट्स का यानी कि पुराने जीवों का या मानव का अध्ययन करे, जैसे होमोसेपियंस वगैरह, तो इसका जो अध्ययन करता है, ठीक है, वो हो गया प्राइमेटोलॉजिस्ट। तो किडनी के स्पेशलिस्ट को हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। लगार्ड का पूछा है, सेम मतलब सिनोनिम। लगार्ड मतलब क्या होता है? स्लो, ठीक है। तो स्लो का क्या होगा? डाउडल, जी। बाकी जितने वर्ड है सबका मतलब तेज हो जाता है। एक्सपीडिट से बनता है एक्सपीडिशस, तेज, हसलर हसल, प्रॉम्प्ट तेज। तो स्लो हो गया, स्लो का डाउडल होता है। लगार्ड, ठीक है, जिसका लेग क्या करता है? लगड़ लगड़ के चलता है, मतलब स्लो चलता है, रगड़ रगड़ के, लगड़। अ शॉट इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर चलाना, ठीक है। तो अंधेरे में तीर चलाना का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकेंड। रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन। अंधेरे में तीर चला दिए, अब पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट पता नहीं है, ठीक है। तो अंधेरे में तीर चलाने को ही बोलते हैं अ शॉट इन द डार्क। 12 नंबर इम्प्रूवमेंट है, चलो ठीक है। और यहाँ पे देखिए टू लिखा हुआ, टू के बाद भी टू ले लिया है, तो टू के बाद भी टू तो नहीं होगा, तो इसको ले लीजिए। इसको ले सकते हैं नहीं, यहाँ फिर एजुकेशनली है, इसको भी नहीं ले सकते। पहला वाला ले लीजिए, प्रोवाइड एजुकेशन। गवर्नमेंट हैज़ बिन बिल्डिंग मोर स्कूल, सरकार कई स्कूल बना रही है टू प्रोवाइड एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल, ठीक है। माध्यमिक स्तर पे एजुकेशन प्राप्त कराने के लिए स्कूल बना रही है गवर्नमेंट, ओके। चलो, तो 2+V1 लगता है, जो कि हम पहले में V1 तो 2 में भी था, लेकिन इसमें फिर एजुकेशनली मिक्स हो गया ना, वो नहीं आएगा। चलो, फिर एक इम्प्रूवमेंट है, सी कट्स हर। तो यहाँ हर के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, मतलब एक नाउन लेंगे, तो नाउन कौन है? हेयर, तो 1 ले लो, ठीक है। शॉर्टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुलना नहीं कर रहे हैं, और हेयर ही नहीं होगा। तो सी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर, कि वो समर में क्या करती है? अपने बाल छोटे करवा लेती है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये भी इम्प्रूवमेंट है इसमें, लेकिन अंडरलाइन वाला पार्ट आपका जो है शुरू से लेकर यहाँ तक है, बिकम तक। तो एक्चुअली इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। हर्बलिज्म हैड बिकम, कि जो हर्बल से चीज़ें बनती हैं ना, जड़ी बूटियाँ, वो क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। कहाँ? वेस्टर्न वर्ल्ड में, ओके, पाश्चात्य दुनिया में या पश्चिमी देशों में।
एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गया। ये तो इंडिया में ही ज़्यादातर हर्बल का इस्तेमाल, औषधि जड़ी बूटियाँ, उधर तो ख़त्म ही है। कभी होगा पर अभी तो नहीं है। सेक्रिलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को अपवित्र कर देना, अपवित्र करना, ठीक है। चलो, तो अपवित्र करने का हमको पूछा गया है सिनोनिम। तो ब्लास्फेमी ये भी होता है ईश्वर निंदा, भगवान की निंदा या धार्मिक चीज़ों की निंदा। मॉडिफिकेशन जानते हैं, कॉन्सिक्रेशन एंड रेवरेंस, ठीक है। तो आंसर कौन सा जाएगा जी, आंसर जाएगा ब्लास्फेमी, अपवित्र करना या ईश्वर निंदा, एक ही होता है। तो मॉडिफिकेशन मॉडिफाई करना, चीज़ों में थोड़ा बदलाव ला के नयापन लाना। और कॉन्सिक्रेशन को हिंदी में कहते हैं अर्पण या आदर। ये दोनों का मतलब लगभग एक ही है, अर्पण या फिर आदर, दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग जाता है, रेवरेंस वगैरह, ठीक है। तो ब्लास्फेमी मतलब निंदा या बुराई करना ईश्वर की या धार्मिक चीज़ों की। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। चलो, तो वन ऑफ हिज रूल्स वाज टू ऑलवेज एंड वेट इंस्ट्रक्शन टू एंटर। कहाँ एंटर? दरवाजे में। तो दरवाजे में आदमी क्या करता है? नॉक करता है। कि उसकी आदतों में से क्या आदत है कि वो हमेशा नॉक करता है और इंतज़ार करता है परमिशन का, कि उसको अंदर आने की इजाज़त मिल जाए। तो नॉक लगेगा। रब रगड़ना, ब्लिंक मतलब झपकना, पलक झपकना, ब्लिंक। रेजिस्ट विरोध करना, ठीक है। करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड इसमें कौन है? क्लोवर। क्लोवर में एक वी ज़्यादा हो गया बस। तो क्लोवर एक प्रकार का घास होता है, ठीक है। चलिए, एक प्रकार का घास को क्लोवर कहते हैं। बाकी शार्प जानते हो, सनराइज वगैरह जानते होंगे आप। नेक्स्ट वी हैव कॉमन एरर्स, बढ़िया। चलो, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजी। चलो, यहाँ पे आंसर हमको मिल चुका है। इन अ फिट, ये फ्रेज होता है ना, इन अ फिट या इन अ आई एम नॉट इन अ मूड। तो यहाँ पे ना एक इस्तेमाल होता है आर्टिकल का, ये मिसिंग था, ठीक है। तो टुडे इन अ फिट ऑफ फ्रेंजीज है मतलब गुस्से में, फिट ऑफ रेज गुस्से में, नॉट इन अ मूड, इन अ फिट। तो ये फ्रेज आता है इन अ फिट। बुक में देखिएगा, इसकी पूरी लिस्ट बनी हुई है ऐसे फ्रेजेस की, आपको आर्टिकल चैप्टर में मिल जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर अपोजिट पूछा है एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब क्या होता है? उपसाधन। जैसे आपने एक गाड़ी खरीदा, वो आपका साधन है। आप उसमें सीट लगवा रहे हो, मतलब कवर या और हैंड लॉक वगैरह अलग चीज़ें, ठीक है। तो वो उपसाधन है, तो वो ज़रूरी नहीं है, लगाए तो लगाए, नहीं तो नहीं भी लगाए। लेकिन उसका अपोजिट फिर क्या हो जाएगा? एसेंशियल, जो ज़रूरी है कि वो लगाना ही है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। तो वो एसेंशियल पार्ट हो गया। जैसे स्टीयरिंग, स्टीयरिंग नहीं होगा तो गाड़ी चलाओगे कैसे? चक्के, वो सब एसेंशियल है। उपसाधन क्या हो गया? कार स्टीयरिंग का कवर उपसाधन हो गया, सीट का कवर उपसाधन हो गया। ये नहीं लगाओगे तो चलेगा। मैट उपसाधन हो गया, मैट नहीं लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेसमेंट, कि इसके जगह ये लगा सकते हैं। सरप्लस जो ज़रूरत से ज़्यादा है। ऑप्शन मतलब विकल्प। एक और कॉमन एरर दिया है, बहुत ही आसान सा। इंडिया हैज टर्न 70 ईयर्स ओल्डर। ओल्डर क्यों लगा रहे हैं भाई? जब कंपैरिजन नहीं है तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा? ओल्डर का जगह ओल्ड होगा। इंडिया हैज टर्न 70 ईयर्स ओल्ड, गणतंत्र के रूप में 70 साल हो गए भारत के। चलो, फ्रेज है और ये आपका क्लोज टेस्ट है। ऑप्शन का पिक ले लेना। चलो, इन अ न्यू स्टडी इन ह्यूमन इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर। तो न्यू स्टडी में क्या होता है भाई? न्यू स्टडी जो पब्लिश होता है, ठीक है, पब्लिश्ड। इन अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर। कोई न्यूज़पेपर होगा, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ, या कोई आर्टिकल होगा तो यहाँ पब्लिश हो जाएगा। आर्टिकल वगैरह पब्लिश होता है। रजिस्टर, सराउंडेड या एस्टैब्लिश नहीं, ठीक है। चलिए, वी हैव नाउ शोन। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। तो इसमें क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पे आप जानेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है जीवन प्रत्याशा, यानी ज़िंदगी की कितनी उम्मीद होती है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। कि कोई जगह पे जीवन कितना है, मंगल ग्रह पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? मतलब एक्ट ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग, कुछ उम्मीद करने की एक्शन को, एक्ट को एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। लाइफ प्रत्याशा, लाइफ का
उम्मीद कितना है। किसके बाद की बात हो रही है, ये बात हो रही है आपका पैंडमिक वाले पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव, तो क्या कह रहा है कि स्टडी जो पब्लिश हुई इसमें वी हैव नाउ शोन, हमने देखा कि 21 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रिबाउंड हुई। रिबाउंड मतलब क्या होता है, रिबाउंड का मतलब होता है पलट के आना वापस, यानी कि उसके बाद फिर लोग आए। समवॉट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। लेकिन वाइल, जबकि, तो यहाँ वाइल लगेगा है ना, जबकि ईस्टर्न यूरोप में क्या था और यूएस में एडिशनल लॉसेस। जी हम देख रहे थे कि ईस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में ज़्यादा लोग मर रहे थे और बाकी जगहों में जीवन क्या हो रहा था, बच रहा था, ठीक है। चलिए, ये तो न्यूज़ हो गया। आगे क्या कह रहा है, वाइल हमने लगा लिया। हाउएवर ओनली नॉर्वे, बाकी सिर्फ नॉर्वे क्या किया, बीट किया, हराया किसका, इट्स प्री पेंडेमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पेंडेमिक से पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था उसका ज़्यादा था, किसका, नॉर्वे का, ठीक है, बीट किया। प्रोब मतलब निरीक्षण, लिफ्ट उठाना, क्लब मतलब संयोजन, ठीक है, संयोजन होता है ना। एंड वर्स ऑफ, यहाँ क्या पढ़े थे, एंड एवरीवेयर इज वर्स ऑफ देन, और बाकी सब जगह क्या थी, बहुत खराब स्थिति थी, है ना। तो देन इट वुड लाइकली हैव बीन विदाउट द पेंडेमिक, जो कि पेंडेमिक के बिना तो होना पॉसिबल नहीं था। मतलब पेंडेमिक था, इस वजह से बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी सब जगह में, ठीक है। ब्लंट मतलब क्या होता है, जो तेज ना हो, नॉट शार्प, नॉट शार्प, ब्लंट, ठीक है। या हम स्लो भी कह सकते हैं, या हम ब्लंट को डल भी कहते हैं। नाइसली शॉर्टली नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने 25 क्वेश्चन किया, ये बहुत ही अच्छा था आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू।